बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों पे सेफ़ होंगे। तो जी दूध मैंने मंगवा दिया है भाई से और तकरीबन ये है 2 केजी दूध। यहाँ पे मैंने दूध की भलाई निकाल दी है, फ्रीज़र से साइड पे रख दूँगी। आप चाहे तो पैकेट का क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ खीर। कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि पैकेट की खीर बनाऊंगी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा बनाना है। ज़्यादा किस तरीके से बनाना है, मैंने लिए हैं यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप के बराबर चावल। टूटे हुए चावल हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मेरे पास साबित चावल थे तो मैंने भिगो के रख लिए थे पानी में तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। इसके बाद जो है ना, ये चावल देख सकते हैं कितने बारीक टूटे। इनको मैंने ना हाथों की मदद से इस तरीके से तोड़ दिया है। इन्हें जो है ना ब्लेंडर में डालने की ज़रूरत नहीं, इसी तरीके से हमने यूँ तोड़ देना है और फिर जो है ना इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और इसका पानी निकाल देना है। ठीक हो गया। अभी मैं इसको वॉश करके लाती हूँ और इसका पानी निकाल के फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। माशाल्लाह, 1 मिनट हाथ हटा। चल वही डाल दे, चटनी सब कुछ मिक्स करके डाल। सब कुछ मिक्स करके दिया है ना उसने। तुझे डाल के दूं? पूरा डालो। अम्मी तम रावा सबर ये तस्वीर वाला चलो ना उकरा लर शेफ अभी है मम्मा देख। तो जी यहाँ पे जो है ना खीर मिक्सचर मैंने निकाल लिया है, ये देख सकते हैं। इसे जो है ना इसमें मैं शामिल कर देती हूँ। ये वही मिक्सचर है, अभी मैं इससे जो है ना पानी निकाल के ले आई हूँ। चावल है, ये देखिए वही चावल, ठीक है ना। अब ये जो मिक्सचर है ना, इसको मैं ऐड कर दूँगी इसके साथ। चलिए अब हम इसमें शामिल करेंगे दूध। तो 1 कप दूध शामिल कर लूँगी। कम लग रहा है मुझे, 1 गिलास शामिल कर लेते हैं, मतलब 2 कप के बराबर 1 गिलास दूध शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करते हैं। इसमें जो सारे के सारे जो मेवजात हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। मिक्स हो गया अच्छे से। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इस तरह जो है ना दूध गर्म होने के लिए रख लिया है। 3 इलायचियाँ मैंने शामिल कर दी है दूध में, तो जो है ना दूध गर्म होता रहेगा। दूध में यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ले लिए ड्राई नट्स, उबलते हुए दूध में डाल लेंगे। नारियल है और थोड़ा सा जो है ना इसमें किशमिश था, इसमें बॉयल आ चुका है। अब जो मेरे पास ये मेज़ा बना हुआ है ना, इसको मैं शामिल कर दूँगी इसमें। इसको हम डाल देते हैं। अब जो है ना मुसलसल इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे। फ्लेम को लो करें। मैं इसमें चीनी भी शामिल कर दूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूध की मलाई। तो अब मैं अपनी खीर में जो है ना चीनी शामिल कर लेती हूँ। पहले थोड़ी चीनी शामिल करूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, क्योंकि मिक्सचर में जो है ना चीनी और सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद थी ना,
तो अब मैंने इसमें कम चीनी शामिल की है। थोड़ी देर बाद मैं चख लूँगी, अगर चीनी मुझे कम लगी तो और भी शामिल कर लूँगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ और यहाँ पे हया भी आटा गूँध के आ चुकी है। हया को जो है ना रोटी भी बनानी है, तो खीर को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट और लगेंगे। उसके बाद जो है ना इसका दूध ड्राई हो जाएगा तो खीर हमारी डन हो जाएगी। अच्छा जी, ये रहा हमारी खीर का फाइनल लुक और इसको मज़ीद और नहीं पकाना, बल्कि इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख लेंगे और उसके बाद इसे फ्रीज़र में रख लेंगे ठंडा होने के लिए। भाई जो है ना वो लेके आ गए थे बनाना, तो बनाना हम सब ने खा लिए थे और खीर खाने की जो है ना पेट में जगह नहीं थी। फिर मैंने इसे अच्छे से रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया, फ्रीज़र में जो है ना मैंने इसे रख लिया। अब इंशाअल्लाह कल हम इसे खाएँगे। आज जो है ना भाई बनाने लेकर आए, तो अब यहाँ पे मैं अम्मी के लिए शेक बनाने लगी हूँ। अम्मी की मेहंदी और ये रही मेरी बेबी की मेहंदी और मेरे हाथों पे नहीं है, इस वाले हाथ पे लगाऊंगी अगेन। और फैन के आगे बैठे हुए, तो बस अभी हम रूम में जाएंगे। सारी मेहंदियाँ उठा के बैठी हुई हैं, बेबी के हाथ धुलवा लूँ, उसके बाद जो है ना। तो यहाँ हो चुका है नेक्स्ट डे और हम आ चुके हैं शादी पे और तकरीबन दिन के 11 बजे। मेरी फ्रेंड है तो उसके भाई की शादी है। अम्मी, हया और मैं आई हूँ शादी पे। ज़ोया से हमने कहा, पर ज़ोया जो है ना वो ख़ास कहीं जाती नहीं है और मैंने भी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। यहाँ आसपास काफ़ी दोस्तें बैठी हुई थी और बाकी भी उनकी फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे मेरी दोस्त के, तो वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगा ना। और ये जो है दुल्हन का रूम है, मैंने सोचा था कि वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूं, पर मैंने फिर ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं। हर किसी की प्राइवेसी होती है। बस यहाँ खाना लग चुका था, हम खाना खाने लगे हैं। तो जी यहाँ पे टाइम हो रहा है 4:30 बजे का। तो मौसम दिखा देती हूँ, बारिश वाला मौसम बना पर हो नहीं रही बारिश। तो अब हम आ चुके हैं घर पे और मैंने चाय के लिए पानी रख लिया था। पानी में मैंने दूध शामिल किया, फिर मुझे याद आया कि मुझे कैमरा ऑन करना है, तो फिर मैंने जो है ना कैमरा भी ऑन कर दिया। तो चलिए चाय बना लेते हैं। शाम की चाय का टाइम हो चुका है। हम आए थे तकरीबन 3 बजे के करीब। खाना खाया है, कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा। दिल चाह रहा है सिर्फ चाय पीऊँ, सर का दर्द ठीक हो जाए बस। चाय में उबाला आ चुका है, तो मेरी चाय जो है ना अच्छे से बॉईल लूँगी, चाय डन हो जाएगी। तो बस आज जो है ना कुछ भी खाना नहीं है, साथ में सिर्फ चाय ही पीने को दिल चाह रहा है। मैं तो चाय पीऊँगी, बाकी जो है ना अभी कुछ लाए भी नहीं। कल वाले केक पड़े हैं ये रहे, लेकिन जो है ना मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ भी खाने को, सिर्फ चाय पीने को दिल चाह रहा है। तो हम सिर्फ चाय ही पियेंगे। गैस भी स्लो आ रही है इस टाइम। तो अब यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है और हया जो है ना आटा गूंद रही है और आज हमारे घर पे इंशाल्लाह बनेगा कढ़ाई गोश्त, बीफ कढ़ाई गोश्त हया बनाएगी। तो हया अपने स्टाइल से बनाएगी, तो मैं आप लोग के साथ आगे चल के हया की जो है ना रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। हमारे घर पे जो है ना कुकिंग हया करती है, ज़ोया और मैं करती हूँ। तो हम तीनों सिस्टर की कुकिंग जो है ना वो अलग अलग
हमारी रेसिपी होती है और अलग अलग ही हमारी खानों का टेस्ट भी होता है। अगर हम सेम रेसिपी बनाए ना तब भी हमारे हाथ में अलग अलग ही टेस्ट आता है। तो आप लोग के साथ ये वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, देख कर ही अंदाज़ा हो जाएगा कि टेस्ट कैसा होगा इसका। तो कुकिंग ऑयल ले लिया है आधा कप के बराबर, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है, थोड़ा सा फ्राई किया। तो अब इसमें जो है ना 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे रेड कलर में, अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और लहसुन अदरक के पेस्ट में शामिल कर दिया है। अब जो है ना इसमें कढ़ाई रेडीमेड मसाला जाएगा, आप चाहे तो घर के खुले मसाले भी यूज़ कर सकते हैं। और पहले भी मैंने एक रेसिपी शेयर की है कढ़ाई गोश्त की, तो आप लोग जाके मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो वो मेरे स्टाइल से है, मैंने शायद उसमें खुले मसाले ही यूज़ किए हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना अब मसाला और टमाटर को अच्छे से हम भून लेंगे और टमाटर अपना पानी जब छोड़ देगा और कुकिंग ऑयल जब नज़र आने लगेगा तो इसमें शामिल कर देगी अब जो है ना इसमें शामिल करेगी बीफ। ये बॉईल किया हुआ बीफ है, ऑलरेडी हम इसे जो है ना कुकर में बॉईल कर लेते हैं। तो अब अच्छे से हम इसे कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये स्टाइल है मेरी हया सिस्टर का और लास्ट में आप लोग फाइनल लुक भी देख लीजिएगा। और ये माशाल्लाह से बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही यम्मी बन के तैयार हुआ था ना। अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। जितना हम लो फ्लेम पे खानों को पकाते हैं ना इतने ही उसमें जो है ना जायका आता है और बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है, क्योंकि बीफ तो ऑलरेडी ही बना हुआ है, पका हुआ है, गला हुआ है। तो बाकी जो है ना कुकिंग ऑयल और मसाले वगैरह उसे लो फ्लेम पे हम छोड़ देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने इसे छोड़ दिया लो फ्लेम पे पकने के लिए। लो जी, ये रहा हमारे मज़ेदार से बीफ कढ़ाई का फाइनल लुक। और कढ़ाई में तो आप लोगों को पता है कि कुकिंग ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो तो ज़्यादा मज़े का लगता है ना। और हरी मिर्ची जो है ना बाद में इसके ऊपर हमने डाल दी थी। और ये मज़ेदार सा बीफ कढ़ाई रेडी हो चुका है। आई होप आपको ये आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। आपके पास बीफ का गोश्त पड़ा होगा तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही यम्मी बन के तैयार हुआ था ये, और हमारे घर में सबको बहुत पसंद आया था। तो कढ़ाई गोश्त जब रेडी हो गया तो फिर मैंने फ्रीज़र में से जो है ना कल वाली खीर निकाल दी थी। और ये फ्रीज़र में तो मैंने रखी थी लेकिन ये फ्रीज़ नहीं हुई, अच्छे से ठंडी यख ज़रूर हो गई है। अब मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू लिए जिसे मैंने बारीक कट कर दिया है और यहाँ पे मैंने ईमान फ़ातिमा लिख दिया है, मतलब ई और एफ ही लिखा है। और ये देखिए हमारी खीर कितनी मज़े की लग रही है। खाना खाने के बाद जो है ना हम मीठा खाएँगे। अब यहाँ पे हया आ चुकी है रोटी बनाने के लिए, तो माशाल्लाह से आज हमारा डिनर बहुत ही लश-पश होने वाला है। और हया जो है ना रोटी बना रही है और व्लॉग का एंड भी यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे। और वीडियो का एंड यहीं पे करूँगी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हो सके मैं अपनी सिस्टर के घर पे मिलूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि इंशाल्लाह कल सुबह जो है ना वो मैंने जाना बड़ी सिस्टर के घर पे, तो इंशाल्लाह आगे का व्लॉग आप लोग को वहीं पे देखने को मिलेगा। और अगर मैंने घर में अगर अपनी घर की रूटीन बना ली तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अब तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और इंशाल्लाह कल मिलती हूँ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।